नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो थे उनका इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा से वायरल हो रही है। वो वीडियो है राजनाथ सिंह की, जो कि रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा था एक समय पे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और अब उसी वीडियो को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल किए जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उस घटना की जिसने न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर को हिला दिया, बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नया संदेश भी दे दिया है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था, यह उन हजारों युवाओं की आवाज थी जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपना संघर्ष जारी रखा था। कहानी शुरू होती है नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं से। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था। परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा हुई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच काफी नहीं है, जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसी जवाबदेही की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। अभिजीत दीपके जैसे युवा चेहरों ने इस आंदोलन को दिशा दी। सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। जेनजी छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट, रील्स और वीडियो के जरिए देश भर में दबाव बनाया। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर 1 महीना पार हो गया। पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। उनकी मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम फेल हो, जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और शिकार बने, तो मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आखिरकार 25 जुलाई 2026 को वो पल आ गया जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के भविष्य की रक्षा और आंदोलन का किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि एक दौर वो था जब खुद सरकार में मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। और एक दौर आज का दौर है जब लाखों युवाओं सड़क पे उतरे, तो किस तरह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और किस तरह से सरकार ने इस्तीफा, सरकार की तरफ से, और जो शिक्षा मंत्री थे जिनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, लगातार जो मांग किए जा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों में जश्न का माहौल छा गया है। नारे लगे, छात्र एकता जिंदाबाद, हम जीत गए। अभिजीत दीपके ने मंच से कहा कि वे कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हमने साबित कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यही वाक्य अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी वाक्य को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाकर या पोस्ट के जरिए साफ कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब चर्चा एक और इस्तीफे की हो रही है। यहां पे इस्तीफे की बात हो रही है, जो एक नए इस्तीफे की चर्चा हो रही है वो है नितिन गडकरी। जी हां, नितिन गडकरी के इस्तीफे की बात अब कही जा रही है। चर्चा का जो विषय है अब वो धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट होकर के नितिन गडकरी पे आ चुका है। अब लोग सोशल मीडिया पे नए नए पोस्टर्स बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब अगली बारी जो है वो नितिन गडकरी की है। अब लोग नए नए नारे लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि नितिन गडकरी को इससे कुछ सीखना चाहिए। इसी सिलसिले में ध्रुव राठी, जो कि यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा है कि अब अगली बारी नितिन गडकरी की है। क्या कुछ कहा है ध्रुव राठी ने, एक बार आप भी ध्यान से सुनिए। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है?
हमने देश की इस सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। तो सुना आपने ध्रुव राठी को, जिनका साफ कहना था जेनजी छात्रों, कॉकरोच जनता पार्टी और देश की जनता को बधाई दी है और साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह संदेश अब हर मंत्री और हर नेता तक जाना चाहिए। राठी ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि यह सिर्फ एक इस्तीफे की खुशी नहीं थी, यह एक बड़े संदेश का हिस्सा था। उन्होंने संकेत दिया कि देश की जनता अब जाग गई है, युवा अब चुप नहीं बैठने वाले। अगर शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो मंत्री को जवाब देना पड़ेगा और अगर अन्य क्षेत्रों में भी जनता को लगता है कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वहां भी दबाव बनेगा। इसी के साथ ध्रुव राठी ने एथेनॉल वाले बाबा यानी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर भी इशारा किया है। पिछले कुछ समय से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 को लेकर देश भर में चर्चा और विरोध हो रहा है। कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है। आरोप है कि नितिन गडकरी के पीछे कुछ लोगों के व्यावसायिक हित भी जुड़े हो सकते हैं। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर पहले भी इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उन्होंने साफ कहा है कि देश की जनता जाग गई है। अब एथेनॉल वाले मंत्री भी संभल जाए क्योंकि जनता अब चुप रहने वाली नहीं है। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि बहुत जल्द एक नितिन गडकरी के खिलाफ और E20 के खिलाफ संसद मार्च भी होने वाला है। यह पूरा मामला कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि क्या एक मंत्री का इस्तीफा सिस्टम की पूरी समस्या का हल है? पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति की नाकामी नहीं थी। NTA जैसी एजेंसियों में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, ये सब भी जरूरी है। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने की बात कही है। कैबिनेट में संशोधन को मंजूरी दी है, लेकिन युवा कहते हैं कि कानून बनाने से ज्यादा उसे लागू करने की जरूरत है। जिस तरह से पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक लगातार जंतर मंतर से एक आवाज गूंजती रही कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और अब वह दिखाई भी दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और अब जो मामला है वो अब आकर के नितिन गडकरी पे टिक चुका है। अब लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट शेयर कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि अगली बारी अब नितिन गडकरी की है क्योंकि E20 को लेकर के काफी शिकायत पहले से भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।